नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योति चौहान आज आपको पढ़ाऊंगी प्रागैतिहासिक कला, जो मेरा फर्स्ट टॉपिक है। चलिए मैं आपको प्रागैतिहासिक कला के बारे में बताती हूँ। इसका समय है 30,000 ईस्वी पूर्व से 5,000 ईस्वी पूर्व तक। इस कला का रंग क्या है? इस प्रागैतिहासिक काल की कला में जो मुख्यतः रंग यूज हुआ है वो हुआ है लाल गेरू रंग। ये मैं आपको सबसे पहले बता देती हूँ। लाल गेरू रंग का इस कला में सबसे ज्यादा यूज हुआ है। चलिए दोस्तों, अब मैं बताती हूँ आपको, जब भी हम कोई टॉपिक पढ़ते हैं उसका सबसे पहले हमें एक अर्थ जानना जरूरी होता है। प्रागैतिहासिक कला का अर्थ है प्राग प्लस इतिहास, दो शब्दों से मिलकर ये बना है। तो प्राग प्लस इतिहास, इसका अर्थ होता है इतिहास से पूर्व की कला, मतलब जहां से हमें लिखित साक्ष्य नहीं मिलता है उसे हम प्रागैतिहासिक कला कहते हैं। आइए, इसका जो यूज है वो सबसे पहले रॉबर्ट ब्रूस फ्रूट ने अपनी पुस्तक द आर्कियोलॉजी एंड प्री हिस्टोरिक ऑफ स्कॉटलैंड में सबसे पहले 1851 ईस्वी में किया था। इसका जिक्र किया था प्रागैतिहासिक कला का। तो प्रागैतिहासिक जो कला है वो एक प्रस्तर युगीन, एक पाषाण युगीन कला कहलाती है, क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा पत्थर के औजारों का उपयोग हुआ है। इसमें इसको 3 भागों में बांटा जाता है: पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। मैं आपको सबसे पहले इसके बारे में थोड़ा सा कुछ बता देती हूँ, उसके बाद मैं आपको पुरा पाषाण काल के बारे में पढ़ाऊंगी। दोस्तों, स्टार्टिंग में जब मानव धरती पर आया था तो वो जंगलों में, नदियों के किनारे रहकर अपना जीवन यापन करता था। धीरे धीरे समय बीतता गया और उसको जरूरत हुई कहीं घरों में रहने की, छतों में रहने की। उस समय वह भवन, इमारत के बारे में नहीं जानता था, इन चीज़ों से वो अनभिज्ञ था और उसने कंदराओं की और गुफाओं की शरण ली। इस तरह से उसने देखा कि कंदराओं और गुफाओं में इतना ज़्यादा अंधकार था कि उसमें जीवन यापन करना मुश्किल था। वहाँ उनको प्रकाशित करने के लिए उसने कंदराओं में लकड़ियों को जलाना शुरू किया और जो पशुओं की चर्बी थी, मांस था, उसको जलाना शुरू किया। वह आखेट करता था तो पशुओं की चर्बी भी जलाने लगा और उनको प्रकाशित किया। और जो उसके पास ज़्यादा कुछ कार्य नहीं था, सिर्फ वह आखेट करता था और अपना पेट भरता था, इसलिए उसने अपनी भावनाओं को, अपने दुख को, अपने समय को बिताने के लिए, अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए, दुख को व्यक्त करने के लिए उसने गुफाओं में चित्रकारी शुरू की। तो चलिए अब हम जानते हैं सबसे पहले इसका जो फर्स्ट पार्ट है वो है पुरा पाषाण काल। पुरा पाषाण काल, ठीक है। अब इसका मैं आपको समय बता देती हूँ। इसका समय है 30,000 ईस्वी पूर्व से 25,000 ईस्वी पूर्व तक। ईस्वी पूर्व तक। तो इस काल का जो मानव था, पुरा पाषाण काल इसको क्यों कहा जाता है? पाषाण मतलब ये पत्थर के औजारों का प्रयोग करता था। इस काल का मानव गुफाओं में रहता था, प्रकृति निर्मित गुफाओं में रहता था और पत्थर के औजारों का प्रयोग करता था। वह आखेट करता था और पशुओं के मांस से अपना पेट भरता था, कंदमूल खाता था, कंदराओं में रहता था। इस युग में जो औजार प्राप्त हुए हैं वो हुआ है कुल्हाड़ी, और एक स्कैपर मिला है, और हैंड एक्स, जिसको कुल्हाड़ी कहते हैं, क्लीवर मिला है। मैं यहाँ पे मेंशन कर देती हूँ, हैंड एक्स, क्लीवर, ठीक है। ये इस काल के औजार हैं, प्रमुख औजार हैं। और इस काल में एक प्रमुख मातृ देवी की प्रतिमा भी हमें मिलती है। दोस्तों ये पूछा जाता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मातृ देवी की प्रतिमा
किस काल में मिली है? मातृ देवी की प्रतिमा मिलती है हमें बेलन घाटी से। कहां से मिलती है? बेलन घाटी से। चलिए, इस काल को सबसे पहले जो रॉबर्ट ब्रूस फ्रूट ने 1851 अपनी पुस्तक मैं बता चुकी हूँ आपको, द आर्कियोलॉजी ऑफ प्री हिस्टोरिक एंड स्कॉटलैंड में बताया था। उन्होंने 1851 ईस्वी में इसका जिक्र किया था और उन्होंने ही हैंड एक्स कुल्हाड़ी का पता लगाया था। अब आगे बात आती है कि इस काल के जो चित्र हैं वो भारतवर्ष में बहुत ज़्यादा नहीं मिले हैं। भारतवर्ष में इस काल के चित्र बहुत कम मिले हैं। मैं आपको पहले बता देना चाहती हूँ कि प्रागैतिहासिक जो कला है उसकी खोज, जो ये क्वेश्चन बहुत आता है कि उसकी खोज कब हुई और किसने की, तो प्रागैतिहासिक काल की कला की खोज सबसे पहले भारतवर्ष में, इसका श्रेय अंग्रेजों को जाता है, लेकिन इसकी जो खोज की है वो की है आर्चीबाल्ड कार्लाइट ने सन 1880 ईस्वी में। उसके पश्चात इसकी खोज की है कॉकबर्न ने 1883 ईस्वी में। विंध्याचल पर्वत की पहाड़ियों पर इसकी खोज की गई है। तो दोस्तों, इसमें आप देख सकते हैं ये पूरा पाषाण काल है, जिसका इस समय में क्या हुआ था कि आग का आविष्कार हो चुका था, मतलब आग की खोज हो चुकी थी, लेकिन उस समय के मानव को आग का सही प्रयोग करना नहीं आता था। उसका क्या उपयोग है वो नहीं आता था, क्योंकि जब वह, आप खुद ही सोचिए, जब वह गुफाओं को प्रकाशित करना जानता है तो उस समय आग का प्रयोग हो चुका था। इस समय का ये मेन पॉइंट है, इसमें याद रखना है कि कौन से औजार प्राप्त हुए हैं। हैंड एक्स, रीवर, स्कैप्स और मातृ देवी की प्रतिमा जो आती है कहाँ से प्राप्त हुई है? बेलन घाटी से। इस काल के जो मेनली चित्र प्राप्त होते हैं हमें मिर्जापुर से प्राप्त होते हैं और इस काल को पाषाण प्रस्तरयुगीन या पाषाण काल भी कहा जाता है, क्योंकि इस काल में सबसे ज्यादा यूज पत्थर का हुआ है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगी मध्य पाषाण काल के साथ। तब तक आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।